हया जो इरम को घर से बेइज्जत होकर निकलने की धमकियां दे रही है, वही हया इस बात से अनजान है कि इरम अंदर ही अंदर हया के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच चुकी है कि जिसके ज़रिए से हया को घर से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया जो कि इरम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अगर अरसलान ने सबके सामने ये कह दिया कि उसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ उसके कहने पे किया था, तो हया बुरी तरह से फंस जाएगी। हया सोचती है कि वो अरसलान से मुलाकात के बाद एक बार फिर से अरसलान को अपने एतमाद में लेकर इरम और हारून को फंसा देगी। हया जो कि बुलवाती है अरसलान को एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए। आता है अरसलान और आकर कहता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपने जो कुछ भी करना था वो आप कर चुकी हैं। आपने झूठा केस बनाकर इरम को फंसाया, उसको ज़लीलो ख्वार किया, मुबारक मस्तूर की निगाहों के सामने मुझे ब्लेम करवा के मुझे घटिया साबित करवाया, जिसके लिहाज से सोनिया और मेरा रिश्ता होना पॉसिबल नहीं हो रहा। इस बात पर हया कहती है अरसलान को, यही तो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसकी बिना पर तुम्हारा और सोनिया का रिश्ता नामुमकिन नज़र आ रहा है। अरसलान ये सब कुछ सुनने के बाद गुस्से के आलम में हया से कहता है कि ये भी आपकी ही मेहरबानी है, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। हया जो कि अरसलान को तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था तो तुम्हारा और सोनिया का रिश्ता बहाल करवाने के लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। बस तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस बात पर अरसलान हया से कहता है कि अब ऐसी भी कौन सी बात है जो आप मुझसे कहने वाली हैं। जब कहती है हया अरसलान से कि तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें मुबारक मस्तूर से मुलाकात के बाद ये कहना होगा कि जो कुछ भी हुआ था वो इरम के कहने पर हुआ था। यानी कि तुम्हारे इरम के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन इरम ने अपने आप को बचाने के लिए हारून से शादी कर ली और अब अपने आप को बेकसूर साबित करवाने के लिए वो तुम्हारी शादी सोनिया से करवाने की कोशिश कर रही है। यकीन करो मैं तुम्हें बचा लूँगी। इस बात पर अरसलान भड़कता है और कहता है हया को कि मुझे लगता है कि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ मुबारक मस्तूर डाइनिंग टेबल पर सबके सामने कहती है साइमा और रिफ़त को कि इस वीकेंड पर सी फूड प्रोजेक्ट का आगाज़ होने वाला है, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आफाक जो कि मुबारक मस्तूर से कहता है कि अम्मी जान, आपने साइमा और रिफ़त को तो मुबारकबाद दे दी है, लेकिन हया को आपने मुबारकबाद क्यों नहीं दी? इस बात पर मुबारक मस्तूर जब कहती है आफाक से, वो इसलिए क्योंकि हया ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलहदा कर लिया है। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब हया को मुबारकबाद देनी चाहिए साइमा और रिफ़त को। हया गुस्से के आलम में मुबारक मस्तूर को देखती है और कहती है कि मैं भला इन दोनों को मुबारकबाद क्यों दूंगी? इन दोनों ने तो मेरा प्रोजेक्ट छीना है और चोरी की है, तो चोरी वाले प्रोजेक्ट में मैं इनको किसी भी किस्म की कोई भी मुबारकबाद नहीं दे सकती। वहीं पर रूहान भी जो हया के ख़िलाफ़ होते जा रहा है। हया रूहान को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि साइमा भाभी की शादी ज़रार भाई के साथ कितना अरसा पहले हुई थी और उनके बच्चे नहीं हुए थे और कभी उनसे औलाद के बारे में बात भी नहीं की गई थी। हमारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है और मुझे औलाद के ताने दिए जा रहे हैं। इस बात पर कहता है रूहान हया को कि हो सकता है कि ज़रार भाई को उतनी चाहत ना हो बच्चों की जितनी चाहत मुझे है। इस बात पर भी रूहान हया का मुंह बंद करवा देता है, क्योंकि रूहान को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है उन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि हया है। जाती है हया गुस्से के आलम में इरम के पास और जाकर कहती है कि ये जो तुम इस घर में दंदनाती फिर रही हो ना, चंद दिन के मेहमान हो, देख लो इस घर को खुशी से, फिर बहुत जल्द तुम धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दी जाओगी। इरम जो कि कहती है हया से कि ऐसी बातें ना किया करो जिसका तुम्हें मतलब भी मालूम ना हो। कहती है हया कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो कौन जाएगा इस घर से बाहर, हया या फिर इरम? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।